जेपीएस न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैमरामैन अभिषेक अवस्थी के साथ मैं दिनेश कुमार शुक्ल, आप सभी को सादर नमस्कार प्रणाम। आज हमारे जेपीएस न्यूज चैनल के कार्यालय पर स्टूडियो में वरिष्ठ समाज सेवी आदरणीय पंडित संतोष मिश्रा जी उपस्थित हुए हैं। हम लोग 2-4 दिन से बहुत ऐसी बातें हो रही हैं कि मुद्दे उठ रहे हैं कि पहले कि कौन पार्टियां सब सांसद टूट रहे हैं। अभी जब ये हम लोग बंगाल के बारे में सुना था कि बंगाल के सांसद टूट रहे हैं तो 2-4 दिन पहले हवा उड़ी, तो इस पे टूटने से 2-4 दिन पहले हवा उड़ी तो किसी को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि सभी सांसद कसम खा के कह रहे थे कि मैं किसी भी स्थिति में ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन 4 दिन के बाद तुरंत वही चीज आ गई, भरभरा के 18 नए सांसद टूट गए। उद्धव ठाकरे जी के बारे में भी यही हो रहा था कि विधायक नहीं टूटेंगे, टूट करके वो सब निकल के आ गए सिंधे जी के साथ। ऐसे अभी महाराष्ट्र में फिर 7 से 8-9 सांसद टूट करके फिर सिंधे जी के में विश्वास व्यक्त किया। अब बड़ी जोरों से उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने और कई विश्वस्त सूत्रों से ये आ रहा है कि सपा के 25-30 सांसद टूट करके भाजपा या भाजपा से जुड़े हुए किसी दूसरे राजनीतिक दल में जाने वाले हैं। बहुत जोर से चर्चा है, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अपनी सफाई दे रहे हैं। राष्ट्रीय महासचिव सपा के अभी 4 दिन पहले गृह मंत्री जी को चिट्ठी दिए हैं। अब उस चिट्ठी में क्या है, कहीं आउट नहीं हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपसी भीतरघात है, क्या नहीं है। लेकिन भाजपा में जो हवा उड़ता है, अभी 2 साल 4 साल में देखा गया है, जो हवा उड़ती है वो कहीं ना कहीं सत्य होती है। इसी के पर हम आदरणीय मिश्रा जी से ये जानना चाहेंगे कि ये जो सपा के 25-26 सांसद टूटने की बात आ रही है, ये हवाई है कि कहीं कोई ना कोई सत्यता इसमें हो सकती है। आदरणीय मिश्रा जी। आदरणीय शुक्ला जी, जैसा कि आपने सांसदों के टूटने पे चर्चा शुरू करी, तो सबने दुनिया ने देखा कि टीएमसी के सांसद टूटे, फिर जो है शिवसेना में हुआ, और अब आप जैसा कि मीडिया में खबरें आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश में भी उसी की पुनरावृत्ति हो रही है। शुक्ला जी, हमने देखा है कि पिछले 25-30 सालों में राजनीति का स्तर इतना निम्न हो गया है, इतना नीचे चला गया है कि जिसकी परिकल्पना करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और एक तरीके से अगर एक ढंग का व्यक्ति है जिससे राजनीति से कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं लेना देना है, तो उसको राजनीति से घृणा ऋषि होती जा रही है। अब मानिए कि आप हमारे प्रत्याशी हैं, आप चुनाव लड़े, मैंने बड़ी निष्ठा के साथ आपका चुनाव प्रचार किया, घर घर आपके लिए महीनों लगे रहे, आपको वोट भी दिया, वोट दिलवाया भी, आपको जिताया। हाँ, दूसरे पार्टी की बुराई की, आपकी अच्छाई की। आप जाके जिसकी मैंने बुराई करी उसी वोट बैठ गए। तो इस समय जो राजनीतिक स्तर है, अगर आप नजर डालेंगे अटल जी का, बहुत दूर में नहीं जाऊंगा, अटल जी के समय का ले लीजिए कि उनकी सरकार मात्र एक सांसद से गिर गई थी। जी, उनकी सरकार मात्र एक सांसद से गिर गई। बसपा के सपोर्ट हो जाता तो सरकार बच और जाती। उस समय अटल जी चाहते तो उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। एक सांसद को कहीं से भी मैनेज कर लेते, किसी भी पार्टी से कर लेते। लेकिन उन्होंने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। आज अगर हम ये चीज कहें तो अतिशयोक्त नहीं होगी कि अटल और आडवाणी और जोशी जी का लगाया हुआ वो जो बट वृक्ष था, जो कि आज विशालकाय वृक्ष बन गया है और उसके फल नाना प्रकार के लोग खा रहे हैं। अब चूंकि पूर्ण बहुमत भाजपा को था नहीं, तो उधर टीएमसी के सांसद क्यों टूटे, थोड़ा सा उस पर नजर डाल लेते हैं। टीएमसी के सांसदों से लेके और उनके जितने नेताओं ने पश्चिम बंगाल में पिछले 15 साल की शासनकाल में जो किया है अत्याचार, मतलब उसको कह नहीं सकते हैं। अत्याचार प्लस भ्रष्टाचार, उस पे पर्दा डालने के लिए, उससे बचने के लिए
वो अपने को, जो मेरा मानना है जी सही है, उसको सुरक्षित करने के लिए, अपने को सुरक्षित करने के अपने लिए को सुरक्षित करने के लिए ये लोग पार्टी बदल रहे हैं, बदल दिए। 19-20 लेने के जो शिवसेना जी वही लिए। उद्धव गुट का है जी महाराष्ट्र में, जी उसका भी लमसम वही इतिहास रहा। और अब उत्तर प्रदेश की बारी जो पता चल रहा है, जी उत्तर प्रदेश में भी वही चीज है जी कि अब जिसने, देखिए आपको पता होगा कि विधायक सांसद सबकी एक संपत्ति होती है। जी। जब चुनाव लड़ता है तो उसको पूरा अपना ब्यौरा देना पड़ता है। जब आप चुनाव लड़े उस समय आपकी औकात मान लीजिए कि 10 करोड़ की थी, आज 5 साल भी नहीं बीता कि 100 करोड़ हो गई। जी सैलरी आपकी जितनी मिलती, जितना हाँ, उतना- भत्ते मिलते हैं, हाँ। उसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो क्या होगा उसमें कितना। जी तो कहीं ना कहीं राजनीति बहुत निचले स्तर पे जा रही है, बहुत गंदे स्तर पे जा रही है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ भी सपा में भी यही है कि अपना दामन बचाने के लिए ही। जी। अब वो डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर भाजपा लेना चाहे तो कल आ जाए। जी हम लोग अभी उनका ले नहीं रहे हैं, जी जी लेकिन वो चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव 2027 से पहले जी। सब पाला बदल लेंगे। अब खबरें तो ये आ रही हैं कि चूंकि भाई पूर्ण बहुमत की सरकार थी नहीं केंद्र में भाजपा की, जी ये चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से जी इनका टाइप के साथ सरकार चल रही थी। जी अब वो लोग बीच बीच में, अब जो भी इनको धमकी दे रहे हो कि हाँ। विड्रा कर लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो ये अपना चूंकि अभी 3 साल लगभग 3 साल से ज्यादा लगभग मान के चलिए कि 29 में होगा। हाँ 29 में होगा, तो भी ज्यादा टाइम बाकी है, लगभग 4 साल में कुछ महीने कम। तो ये लोग जो है अब 4 साल सोच रहे हैं कि हम पूरी तरीके से हाँ, अपना सर। निष्कंटक राज्य करने, एक जो नीतीश जी का और इनका सबका दबाव था, दबाव बिल्कुल खत्म हो गया। अब इनको दबाव हो गया। अब नीतीश जी और जो पार्टियां जुड़ी थी उनको दबाव आ गया। आपकी गर्ज हो तो आप मेरे साथ रहिए, नहीं तो आप अपने घर अच्छा, वही दबाव का रिजल्ट रहा है ये बिहार में, जो नीतीश जी धीरे से हट गए हैं और सम्राट चौधरी जी आ गए। नीतीश जी किसी भी कीमत पे बिहार की मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ने वाले। हाँ। अब देखिए कि टीवी न्यूज में या किसी भी न्यूज में, न्यूज़पेपर में नीतीश जी का नाम कब से आपने नहीं देखा। जी जी हाँ, नहीं तो शायद कोई दिन जाता हो कि बिहार में जब मुख्यमंत्री थे तो उनका नाम ना आता रहा हो, तो गायब हो गए ना, राजनीति से एक तरीके से खत्म हो गए। ओम प्रकाश राजभर जी भाजपा में जुड़े हैं। अब ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है कि उनको हमारे पार्टी में शामिल हो, सपा को अपनी, मतलब जो सुभाषा जो उनकी पार्टी है उसमें समाजवादी पार्टी को सम्मिलित हो जाना चाहिए। जी जी। अपने बचाने के लिए। अब तो उनको मैं कोई पद दे दूंगा, मतलब कोई अच्छा। मतलब ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है कि अगर वो हमारे में सम्मिलित हो जाएंगे तो उनको हम कोई पद दे देंगे। मतलब हमने क्या कहा कि राजनीति का स्तर इतना नीचे चला गया है, इतना मतलब कि अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई होता तो सीधी सी बात है कि उत्तर प्रदेश की सरकार में सपा दूसरे नंबर की पार्टी है, विपक्ष में बैठे हुए हैं, ठीक है। और ये क्या है, ओम प्रकाश राजभर जी क्या है, हाँ। कितने सांसद इनके पास है, कितने विधायक इनके पास है, कितना प्रतिशत इनको पीछे वोट मिला हुआ है, आज इनकी समाज में कितनी पैठ है। तो कंप्रोमाइज करके ना लड़े तो ऐसे समझ में आ जाए। इस पे आप लोगों के क्या विचार हैं, आप लोग इसको हमारे जेपीएस न्यूज चैनल पे अपने विचार व्यक्त कीजिएगा। आप सबने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार, प्रणाम। पुनः आदरणीय मिश्रा जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके जेपीएस न्यूज चैनल पे आकर के अपने विचार रखे। साथ में कैमरामैन अभिषेक अवस्थी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार, प्रणाम।